यीशु की महिमा और सम्मान हो और उसके अद्भुत प्रेम के लिए प्रशंसा हो। स्वागत है आपका आज इस शिक्षा में। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, मैं तेरे लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। ये अद्भुत लोग हैं खुदाबंद, जिनको तूने चुना है, तूने इनसे प्यार किया है। मैं प्रसन्न हूँ मेरे खुदाबंद। आज की शिक्षा के द्वारा प्रभु तू इनसे बातें कर और अपने लहू की कीमत को समझा, ताकि इनका विश्वास मजबूत हो, इनके फेथ का फाउंडेशन मजबूत हो और ये पहचानने पाए कि मेरी मुक्ति हो चुकी है। ये विश्वास कर पाए। प्रभु यीशु होने दीजिए। इस शिक्षा के माध्यम से अपने इन वचनों को उजागर होने दीजिए, इनकी लाइफ में रियल टाइम खुदाबंद ये महसूस करें। हम तुझे आदर, सम्मान और महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्यारे साथी इस वक्त प्रभु जो सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को आज मेरे साथ कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और अपने मन को तैयार कर चुके हैं, इन्हें बाकी इस्तेमाल कर खुदाबंद। तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ और तेरी आशीष को प्रभु इनके ऊपर प्रभु मैं हस्तांतरित कर रहा हूँ। तूने कहा है, जो तुम्हें आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप दे मैं उन्हें शाप दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं और ये एक आशीष की कड़ी होने जा रही है। ये अपने विश्वास को मजबूत करके और ये विश्वास कर लेंगे कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं और दूसरों को भी इसी विश्वास में लेकर आएंगे। मुझे यकीन है प्रभु, इन्हें आशीषित कर। इन्हें तूने चुना है, इन्हें तूने अपने काम के लिए चुना है। प्रभु इनके जीवन में यह होने दीजिए, इनका चित्त तेरी ओर लगे। प्रभु यह होने दे कि इनका चित्त तेरी ओर लगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए सब जन कहें आमीन और आमीन। मैं परमेश्वर के लहू पर शिक्षा दे रहा हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। एक बार जब हम क्रूस पर यीशु के बहाए गए लहू को समझ जाते हैं तो आप उससे प्रेम करने लगोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर अपना रक्त बहाया। और मुझे याद है पिछली शिक्षा में मैं आपसे क्या कह रहा था। वह परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। वह परमेश्वर जिसने इब्राहिम को चुना और जो इजराइल को मिस्र से बाहर लाया। वही महिमा और सृजन का परमेश्वर एक मनुष्य बन गया। उसका नाम यीशु था और वह परमेश्वर था। वह परमेश्वर यीशु मसीह के व्यक्तित्व में क्रूस पर चढ़ गया और कलवारी के क्रूस पर अपना लहू बहाया। यही कारण है हम इस शिक्षा के माध्यम से उत्तर को समझने के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लहू की नदी क्यों दिखाई दे रही है। हम पुराने नियम में रक्त को क्यों देखते हैं। व्यवस्था विवरण में लाखों जानवरों को मार डाला गया। मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ साझा किया था। मैं आपको बस कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसने आदम को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रचना की, पर आदम ने पाप किया। इससे परमेश्वर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जो शुरू से अंत तक की बातें जानता है उसको किस चीज का आश्चर्य होगा। वह जानता था कि आने वाले समय में क्या आ रहा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को एक उपहार दिया। परमेश्वर ने आकर एक मेमने को मारा और उसकी खाल से कपड़े पहनाए। एक जानवर की खाल उसने उसे जीवन का उपहार के रूप में दिया और मुक्ति का वादा किया कि आने वाले समय में तुम उद्धार पाओगे। अब बाइबल हमें पहला पतरस अध्याय 1 वचन 18 में कुछ बहुत ही अद्भुत बताती है। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वर चीजों से नहीं हुआ। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 8 कहता है कि यीशु को समय से पहले और अनंत काल से भी पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था। सृष्टि से पहले के बारे में सोचें। हम उसे कह सकते हैं कि अनंत काल में, ठीक है।
उसे परमेश्वर के हृदय में क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब कुछ भी नहीं था, कोई स्वर्ग नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं थी, न स्वर्गदूत, न दुष्ट आत्माएं, न संसार, न गिरह, पवित्र तत्व के अलावा कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर ने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में उन्होंने दुनिया की स्थापना से पहले आपके उद्धार और मेरे उद्धार की योजना बनाई। कल्पना कीजिए, इफिसियों अध्याय 1 में उसने दुनिया की नींव से पहले उसे अपना होने के लिए चुना। हम सब और दुनिया की सृष्टि से परमेश्वर ने पहले मेमने के जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे थे। जरा विचार करो, ये सब बाइबल में है। और यीशु का लहू दुनिया की स्थापना से पहले परमेश्वर के हृदय में बहाया गया था। इसीलिए अब परमेश्वर आदम के पास आते हैं। आइए उत्पत्ति में चलते हैं, फिर जल्दी ही हम पहला पत्रस में जाएंगे। इसलिए उत्पत्ति 3 के वचन 21 में हम आदम और उसकी पत्नी के लिए कुछ सुंदर देखते हैं। इसमें लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिए। हालेलुया। भय आया और उन्हें एक जानवर की खाल से ढक दिया। जानवर एक विकल्प है, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, और अब परमेश्वर जब उनके पास आया तो मुक्ति और जीवन के वादे के साथ आया और उन्हें एक मृत जानवर की खाल से ढक दिया। परमेश्वर ने पहला बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। और अंतिम बलिदान अपने पुत्र के लहू से चढ़ाया और उसने हमें शाश्वत जीवन दिया। हालेलुया। इस वजह से अब बाइबल हमें पहला पत्रस में बताती है, जिसका मैंने अभी आपके जिक्र किया था कि हम इस पर आएंगे। तो पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 में हम देखते हैं 18 से 20 तक। पिछली वीडियो में हमने इसे पढ़ा था, लेकिन इसे दोबारा एक बार पढ़ लेते क्योंकि ये बहुत अच्छा है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं, चांदी और सोने की वस्तुओं से नहीं, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। आमीन। यही कुंजी है। यहां संसार की उत्पत्ति से पहले यीशु को नियुक्त किया गया था और उसने लहू बहाया था, लेकिन यह आपके लिए इन अंतिम समयों में प्रकट हुआ। आपके लिए यह सिर्फ 2000 वर्ष पहले की घटना है, लेकिन यह अनादिकाल पहले से ही हो गया। बस इन अंतिम समयों में आपके लिए प्रकट हुआ था। इसलिए परमेश्वर के हृदय में जो कुछ हुआ उसे अब इतिहास बनना था। यह इतिहास में तब आया जब यीशु क्रूस पर मरे। और बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और वचन 8 में कहती है कि एक बार और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग उसकी पूजा करेंगे, जिसका अर्थ है एंटी क्राइस्ट, जिनके नाम दुनिया की नींव से पहले मारे गए मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए थे, वे उस पशु की पूजा करेंगे। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आता है और आदम को यह बताता है कि इसी से उत्पत्ति 3 में विश्वास शब्द की बात आती है। आदम ने विश्वास किया और वह अपने बच्चों को भी बताता है। और हाबिल ने इस संदेश को प्राप्त किया, उसने उस पर विश्वास किया, जबकि काइन ने इस संदेश को अस्वीकार कर दिया। वह संदेश क्या है? वह संदेश है यीशु बलिदान है, क्योंकि बाइबल इसे बहुत स्पष्ट करती है। आइए इसे उत्पत्ति अध्याय 4 में देखते हैं। हाबिल ने कलवारी का काम देखा। अगर नहीं देखा होता तो इब्रानियों में उसके लिए नहीं कहा जाता कि हाबिल ने विश्वास से लहू चढ़ाया। लेकिन आइए उत्पत्ति अध्याय 4 में चलते और देखते हैं। उसके बाद इब्रानियों अध्याय 11 पर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 4 में हम देखते हैं। इसमें लिखा है वचन 2 में, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु काइन भूमि की खेती करने वाला किसान बन गया। यह दिलचस्प है कि वह एक बार गर्भवती हुई और दूसरी बार भी गर्भवती हुई, जिसका अर्थ है कि हाबिल और कैन वास्तव में जुड़वा थे। इब्रानी भाषा में आदम की पत्नी का नाम हव्वा था। वह सभी जीवित प्राणियों की मां थी। उसने काइन को जन्म दिया और फिर उसने हाबिल को जन्म दिया। इसलिए यहाँ हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये ट्विंस थे।
जिसमें एक तो संदेश को स्वीकार कर रहा है और दूसरा उस संदेश को अस्वीकार कर रहा है। वचन 3 में कुछ ऐसा हुआ कि कैन जमीन की उपज में से प्रभु के लिए कुछ भेंट लेकर आया और यह एक विद्रोह का कार्य जाना गया। लेकिन हाबिल अपने झुंड के पहले बच्चों को लेकर आया और प्रभु ने हाबिल का सम्मान किया और उसकी भेंट स्वीकार की। यहीं पर रुको, अब हम इब्रानियों में चलते हैं। इब्रानियों अध्याय 11, आइए हम वचन 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है, बहुत ही अद्भुत भाग है ये और इसमें आप बहुत कुछ देखोगे। ये विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत अच्छा बताता है। लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आपको पता है, जिस विश्वास की बात यहां की गई है, यहां उसके पिता ने उसको बताया था। और उसके पिता को किसने बताया था? परमेश्वर ने। और हाबिल के पिता ने उसे बताया था कि परमेश्वर लहू स्वीकार करता है और उसे बताया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लहू चढ़ाए बिना नहीं पहुंचा जा सकता है। लहू चढ़ाए बिना परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन सकता। परमेश्वर लहू चढ़ाए बिना प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू पहले ही बहाया जा चुका था। दुनिया की स्थापना से पहले उसके दिल में यीशु मसीह का लहू बह गया था। और बाइबल हमें बताती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, पिछली बार सिखाया था, कि जीवन लहू में है। इसलिए लहू परमेश्वर के लिए पवित्र है, क्योंकि यह उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। उसने एडम की नथुनों में सांस फूंकी और परमेश्वर और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया और लहू उसके अस्तित्व में बहने लगा। इसलिए लहू श्वास का परिणाम है। लहू मिट्टी से नहीं बनाया गया था। जो मिट्टी से बनाया गया था वह था शरीर। परमेश्वर ने शरीर को मिट्टी से बनाया, ना कि लहू को। अब बाइबल कुछ अद्भुत कहती है कि परमेश्वर ने उसके नथुनों में सांस फूंक दी और जीवन आ गया, उसमें लहू आ गया था वास्तव में। इसलिए लहू परमेश्वर की सांस का परिणाम है। यही कारण है कि बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा और लहू दोनों गवाही देते हैं। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि लहू और आत्मा एक साथ बोलते हैं। जो कुछ भी आप यीशु के लहू में पाते हैं, उसमें आपको परमेश्वर की वाणी मिलती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम मसीह होने के नाते इसे समझते हैं कि लहू पवित्र है और बाइबल हमें विश्वास के वचन के बारे में बताती है, जिसे हमने इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4 में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और इस बलिदान को चढ़ाने के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में कहा और गवाही भी दी। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आपको पता है, उसका लहू चिल्ला रहा था। उसने ये गवाही प्राप्त की कि वह धर्मी था। परंतु आप यीशु को देखे बिना धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि यह कहता है कि इब्राहिम धर्मी बन गया जब उसने मुक्ति का संदेश स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारे वंश के माध्यम से मैं दुनिया को आशीष दूंगा। यीशु के माध्यम से, जो कि तुम्हारे वंश से आएगा, मैं दुनिया को उद्धार दूंगा। और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह सब उत्पत्ति में लिखा है। क्योंकि अब्राहम सवाल कर रहा था कि तूने मुझे कोई वंश नहीं दिया है। परमेश्वर ने कहा, अपने डेरे से बाहर आओ और आकाश के तारों को देखो और इनको गिन लो, अगर गिन पाओ तो। और वहीं परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश के माध्यम से मसीह आएगा और मैं राष्ट्रों को उसके द्वारा आशीर्वाद देने जा रहा हूं। और यह कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे इस बात के लिए धर्मी घोषित किया। हालेलुया, वाह! उसने उस पर विश्वास किया, उसने उस संदेश पर विश्वास किया। यीशु ने कहा कि अब्राहम ने मेरा दिन देखा, उसने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। उसने वह दिन देखा जब यीशु क्रूस पर मरेगा और इस बात से वह आनंदित हुआ। हालेलुया। और आदम ने विश्वास किया, हाबिल ने विश्वास किया, पर कैन ने विश्वास नहीं किया। इसलिए आज आदम स्वर्ग में है, हाबिल स्वर्ग में है,
लेकिन कैन स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि उसने क्रूस के संदेश को अस्वीकार कर दिया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें मसीहा को देखे बिना धर्मी घोषित नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर उसके उपहारों की गवाही दे रहे हैं। अब भी परमेश्वर उपहार की गवाही दे रहा है, लेकिन अब यह उपहार क्या है जिसकी गवाही परमेश्वर दे रहा है? वह उपहार है यीशु का लहू। लहू देखकर वह प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने हाबिल को धर्मी घोषित इसलिए किया, केवल इसलिए क्योंकि उसने लहू को देखा, यीशु का लहू। हालेलुया, यह अद्भुत है। इसलिए अब बाइबल हमें पहला यूहन्ना 3 में कुछ और बताती है। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 3 पर चलें, जो कि मैं यहाँ आपसे जो कह रहा हूँ उसे कंफर्म करता है, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में और भी बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 12 में हम चलते हैं। यह कहता है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसे पहला यूहन्ना में फिर से धर्मी घोषित किया गया था, क्योंकि वह कामों में धर्मी था, क्योंकि उसे परमेश्वर पर विश्वास था, उसको यीशु के क्रूस पर विश्वास था। हालेलुया। हाबिल ने मुक्ति के संदेश को स्वीकार कर लिया, कैन ने मुक्ति के उपहार और मुक्ति के संदेश को अस्वीकार किया, क्योंकि वह अपने माथे के पसीने से मुक्ति की तलाश कर रहा था। वह कर्मों के द्वारा मुक्ति की तलाश कर रहा था, इसलिए वह परमेश्वर के लिए फल लेकर आया और जो सब्जियां उसके पास थी वो लेकर आया, पर विश्वास उसके अंदर नहीं था, आप जानते हैं। और उसने प्रकट सत्य और प्रकट मार्ग को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर ने उसे जो दिव्य रहस्य उद्घाटन दिया था उसने नहीं माना। उसको बताया गया था कि केवल यीशु के रक्त के बलिदान के माध्यम से परमेश्वर के मेमने को स्वीकार करके ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और आश्चर्यजनक रूप से जब आप देखते हैं, बाइबल में मूसा की व्यवस्था ने एक बलिदान प्रणाली विकसित की है, जिसने हमें बहुत सारी स्पष्टता दी है और हमें उसकी एक तस्वीर दी है जो आने वाला था। मेरे कहने का अर्थ है यीशु मसीह की तस्वीर जो आने वाला था, क्रूस पर मर गया था, वह आया और क्रूस पर मर गया। इसलिए अब जरा इस बात पर विचार करो कि हर दिन बलिदान चढ़ाया जाता था। वहां जंगल में तंबू बनाया गया था, उसमें रोजाना लहू बहाया जाता था और प्रत्येक बलिदान जो भी मंदिर में बहाया जाता था उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन यीशु खुद अपने लहू को लेकर आएंगे। यीशु अंतिम लहू लेकर मंदिर पहुंचा और आज वही लहू हमारी मदद करता है। यीशु मसीह का लहू पर्याप्त था और फिर जानवरों का लहू बहना बंद हो गया। अब और कोई लहू बकाया नहीं रहा। हालेलुया। वह परिपूर्णता लेकर आया। आपको पता है, जब महायाजक लोगों का प्रतिनिधि बनकर महापवित्र स्थान में जाता था तब वह साधारण सफेद वस्त्र धारण करता था और वहां 2 बकरे होते थे और वे बकरे ऐसे होते थे जिनमें कोई दोष ना हो। उनमें से एक को बलि के लिए रखा जाता था जबकि दूसरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था। फिर महायाजक सबसे पहले अपने हाथों को बकरे के सिर पर रखते थे और पापों का अंगीकार करता था। वह इजराइल की ओर से भी पापों का अंगीकार करता था और फिर उसकी बलि दी जाती थी। यहां पर हाथ रखने का मतलब है वह पापों को ट्रांसफर कर रहा था, हस्तांतरित कर रहा था और उस जानवर को राष्ट्र के सभी पापों का दंड दिया जाता था। बलि वाले स्थान पर उसकी बलि देकर उसके लहू को लिया जाता था और महायाजक लहू को लेकर पवित्र स्थान में जाता था। वह उस लहू के द्वारा परमेश्वर से दया मांगता था। वह उस लहू को दया के आसन पर रखता था और फिर उस दूसरे बकरे को जंगल में भेज दिया जाता था, जिसका मतलब होता था कि जैसे वह बकरा कभी नहीं लौटे वैसे ही उनके पाप कभी वापस ना लौटे बल्कि वे नष्ट हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर और हमारे अनमोल यीशु की शक्ति ने दोनों को पूरा किया। उन्होंने हमारे पापों को ले लिया और उन्हें हमेशा के लिए परमेश्वर की दृष्टि से दूर कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं उनके पापों को फिर से याद नहीं करूंगा। आप पुराने नियम की सुंदरता पर जरा विचार करें, जिसमें
जितनी भी बलि दी गई हैं उन सभी में क्रूस की छाया है। इसलिए ही तो उन्हें बाइबल में लिखा गया है। और छोटी सी छोटी बात जो भी बाइबल में लिखी गई है, एक एक बलि, ये सब बहुत जरूरी है। अब हम इब्रानियों अध्याय 10 में चलते हैं। जो भी इसमें कहा गया है मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आशा है कि आपको भी यह वचन बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप इसका आनंद ले भी रहे होंगे। और वास्तव में मैं इसका आनंद भरपूर ले रहा हूँ। मुझे अधिक आनंद आ रहा है जब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मुझ पर विश्वास करें, मुझे परमेश्वर का वचन पसंद है और मैं जानता हूँ आपको भी बहुत पसंद होगा। लेकिन मैं उत्साहित हो जाता हूँ। यह वचन कानून के लिए कहता है। क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। और आगे वचन 9 और 10 में दिया गया है कि यीशु आ गया क्योंकि पहले जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वे पापों को हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए वचन कहता है, वचन 9 फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु का लहू हमारे पापों को मिटा देता है और परमेश्वर दोबारा उन पापों को अब याद कभी नहीं करेगा। आगे वचन में लिखा है, वचन 11 हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते हैं बार बार चढ़ाता है। और वचन 12 यहाँ पर कहता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। और वचन 14 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का कोई बलिदान नहीं रहा। वाह! मैं अब यिर्मयाह अध्याय 31 को पढ़ने जा रहा हूं। इसमें आओ हम वचन 31 को देखें जिसमें लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी सुनो, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। और आगे वचन 32 में लिखा है, वह उस वाचा के समान ना होगी मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया! ये सब वचन याद कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पुरानी वाचा के अनुसार पशुओं को लाते हैं। उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम जानते हैं कि हमें अब जानवरों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कहा, वे सभी मुझे जानेंगे। कैसे? लहू के माध्यम से। मैं अभी आपके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैं प्रत्येक दिन सुबह उठते ही प्रभु भोज करता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा प्रभु भोज से करता हूं। मेरे साथ मेरा परिवार होता है और कुछ प्यारे लोग भी आ जाते हैं और हम यीशु मसीह के बहाए गए लहू पर मनन चिंतन करते हैं, विचार करते। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण होता है।
उसके मांस और लहू को ग्रहण करना मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण होता है। मैं हर रोज सुबह उठते ही प्रभु के साथ धन्य समय बिताता हूँ। विश्वास करें, आप सभी के लिए मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर हैं और जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं सुबह ही प्रार्थना कर चुका होता हूँ। आओ हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। राजाओं के राजा, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। आज की इस वीडियो के जरिए तूने अपने बेटे बेटियों से बात की है और प्रभु तूने किसी से कहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। यीशु मसीह, तेरे लहू बहाने के द्वारा तूने अपने इन पुत्र पुत्रियों के पाप ऑलरेडी क्षमा कर दिए हैं। प्रभु यीशु, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे पापों को अब दूर कर चुका है और वो उन्हें याद नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ता और यीशु के लहू को कभी इनकार नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ तूने किसी से बात की है। प्रभु परमेश्वर, तूने किसी से बात की है, क्योंकि किसी के मन में ये आ रहा था कि मैं अब भी दोषी हूँ, किसी के मन में ये आ रहा था कि मैं अब भी पापी हूँ, किसी के मन में आ रहा था कि मेरे पाप अभी क्षमा नहीं हुए हैं। इनको प्रभु परमेश्वर, मैं आज तूने उससे बात की है और तूने कहा है कि यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, मेरे लहू बहाने के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। विश्वास करो प्रभु, तू इन्हें विश्वास का दान दे। आज पिता परमेश्वर, तू अपने बेटे बेटियों से तूने बात की है और इसके लिए मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ कि सर्वत्र चंगाइयाँ हों, इनके जीवन में, इनके परिवार में चंगाइयाँ हों। यदि कोई बीमार है तो प्रभु उनके पाप तू क्षमा कर चुका है और उनकी बीमारियों को भी तू दूर कर चुका है, क्योंकि किसी ने कहा है कि यीशु के लहू बहाने के द्वारा मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। अब आप स्वस्थ हो यीशु के नाम में। और भाई बहनों में जिन लोगों ने ये कहा है कि मैंने पहले ही विश्वास कर लिया और मैं अब विश्वास कर रहा हूँ और उसको और मजबूती के साथ विश्वास कर रहा हूँ कि यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, अब ये बीमारी मुझ में नहीं रुक सकती है। यीशु मसीह के नाम में से जाना होगा और वो जा चुकी है। यकीन मानिए, आप चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में। हाँ पिता, सर्वत्र चंगाइयों की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के लहू को अप्लाई करता हूँ इनके ऊपर, इनके मन पर यीशु के लहू को अप्लाई करता हूँ। कोई ऐसे भाई बहन हैं जो सिर्फ केवल वही विश्वास कर रहे हो, परिवार में कोई विश्वास नहीं कर रहा है, मैं उनके परिवार पर लहू को अप्लाई कर रहा हूँ और ताकि उनमें विश्वास करने वाले लोग हों। पवित्र आत्मा उन्हें विश्वास का दान दे और वो यीशु में विश्वास करें। वो काइन के समान न ठहरे, वो अस्वीकार करने वाले न ठहरे। प्रभु, इनका परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला परिवार बने। तू प्रभु ऐसा ही कर। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति करने वाले लोग हों। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर कर, और जिनको जॉब नहीं मिली है उनको तू जॉब दे पिता परमेश्वर। जिनको मैं वचन देता हूँ, जिनको प्रभु कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या जिनको भी इस वीडियो के माध्यम से वचन देता हूँ, मेरे खुदाबंद वो इनके जीवन में प्रभु वर्क करे और मैं चाहता हूँ प्रभु वह जीवित वचन बनकर कार्य करे। हाँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन में गवाहियाँ आएँ और प्रभु यह गवाही देने पाए। हालेलुया। हम तुझे आदर, सम्मान और महिमा देते हैं। हम तुझे स्तुति और महिमा देते हैं। तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आपको पता है वह आपको प्यार करता है। उसने आपके लिए पहले ही लहू बहाया। आप परमेश्वर के हो, आप किसी और के नहीं, आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसने आपको अपना बना लिया है। विश्वास करें कि आप पहले ही क्षमा कर दिए गए हो, आप एक क्षमा प्राप्त मसीही हो। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, क्या आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं? जिन लोगों को परमेश्वर अगुवाई दे रहा है वो जरूर आगे आएं। परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है, वो अब भी उनसे बात कर रहा है और आप उस अगुवाई के कारण प्रभु के राज्य के लिए बीज जरूर बोएं। हालेलुया। और यदि आपके पास जॉब नहीं, आप एक स्टूडेंट है, आप शेयर करके भी अपना बीज
दे सकते हैं, यह आपका प्यारा सा अंश होगा। हालेलुया। लेकिन जो सक्षम है और दे सकते हैं तो परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आए। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। मैं मिलूंगा आपसे जल्द एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए शालोम।